नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आज आने वाले हैं। सुबह से ही रुझानों का दौर जारी है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव कराए गए थे और आज ये तीनों जो राज्य हैं उसमें किसकी सरकार बनेगी ये शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन हम बात बिहार की क्षेत्रीय पार्टियों की करेंगे, क्योंकि इन 3 राज्यों के चुनावों में नागालैंड विधानसभा में बिहार की 3 पार्टियां भी उतरी हुई थीं। उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हुए थे, जिसमें जनता दल यूनाइटेड ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लोजपा रामविलास ने 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और राष्ट्रीय जनता दल ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। तो ऐसे में शुरुआती रुझानों में इन 3 राजनीतिक दलों का हाल क्या है उसके बारे में भी हम आपको बता दें तो आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि नागालैंड में आरजेडी तो कहीं नजर नहीं आ रही है। जनता दल यूनाइटेड जरूर 2 सीटों पर लीड कर रहा है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास 3 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि इसके अलावा 4 सीटों पर वह दूसरे नंबर पर चल रही है। आपको बताएं कि एनडीपीपी और बीजेपी ने गठबंधन करके यहां पर अपने प्रत्याशी नागालैंड में उतारे थे। 60 सीटों का यह विधानसभा है, जिनमें 59 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। 1 सीट निर्विरोध बीजेपी के उम्मीदवार पहले ही जीत चुके हैं। ऐसे में जो शुरुआती रुझान है उसमें बीजेपी और एनडीपीपी की सरकार बनते नजर आ रही है। लगभग 28 सीटों पर उन्होंने अब तक शुरुआती रुझान में आगे बढ़ते वो दिखाई दे रहे हैं। 31 सीट चाहिए सरकार के लिए, यानी 3 और सीट उनके खाते में जाते ही उनकी सरकार बन जाएगी। और लोजपा रामविलास फिलहाल 3 सीटों पर आगे चल रही है। वो सीट की भी बात कर लेते हैं तो अगुंतो की सीट है, जहां पर एनडीपीपी दूसरे नंबर पर है और चिराग पासवान की पार्टी पहले नंबर पर है। मार्जिन 868 वोटों का है। दूसरी सीट है दीमापुर की तीसरी सीट, यानी कि दीमापुर तीसरा जो है वहां पर चिराग पासवान की जो पार्टी है वो 355 वोटों से लीड कर रही है। एनडीपीपी वहां भी दूसरे नंबर पर है। फिर है पूगो वोटों में एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी जो है 1008 वोटों से लीड कर रही है, जबकि एनडीपीपी यहां पर दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा जिन 4 सीटों पर लोजपा रामविलास दूसरे नंबर पर है, उसमें चाजौबा की सीट आती है, जहां पर एनडीपीपी के साथ उसका टक्कर चल रहा है। फिर चिजामी की सीट आती है, यहां पर भी एनडीपीपी के साथ उसका टक्कर चल रहा है। फिर दीमापुर की दूसरी सीट यानी दीमापुर दूसरा, यहां पर भी उसका एनडीपीपी से टक्कर चल रहा है। और फिर बात मेलुड़ी की होती है, जहां पर लोजपा रामविलास दूसरे नंबर पर है। तो ये लेखा जोखा लोजपा रामविलास का है। पहली बार चिराग पासवान दूसरे राज्य में उतरे हुए हैं खुद के नेतृत्व में, और जो अब तक के रुझान है कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस अब तक बेहतर नजर आ रहा है। इसके अलावा बात हम जेडीयू की कर ले तो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा के लिए नागालैंड में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद वो लगाए हुए थे। खुद ललन सिंह और नीतीश कुमार ने कमान संभाली हुई थी नागालैंड में, लेकिन अब तक के जो रुझान है उसमें 2 सीटों पर वो निश्चित तौर पर आगे चल रही है, जिसमें 1 सीट है अलोंग टाकी, जहां पर बीजेपी से उसका सीधा टक्कर है, जबकि दूसरी सीट है तेस्मिनियू का, वहां पर आरपीपी से उसका सीधा टक्कर है। 1 सीट तुई की है, जहां पर बीजेपी से वो सीधे टक्कर में है लेकिन दूसरे नंबर पर है, लेकिन मार्जिन बहुत ज्यादा हो गया, 4600 वोटों का है, तो पार पाना थोड़ा मुश्किल होगा। बात अगर हम आरजेडी की करें तो मेलुड़ी, तुई और सानी में उन्होंने अपने उम्मीदवार जरूर उतारे, लेकिन परफॉर्मेंस ज़्यादा कहीं अच्छा नहीं है। हालांकि सानी में जरूर आरजेडी सेकंड पोजीशन पर है, लेकिन मार्जिन महज 326 वोटों का है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि जो 3 राजनीतिक दल नागालैंड में चुनाव में उतरे थे बिहार के, उनमें लोजपा रामविलास का परफॉर्मेंस अब तक बेहतरीन देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि एनडीपीपी और बीजेपी का गठबंधन जरूर है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ वहां भी नागालैंड में
चिराग पासवान ने उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन एनडीपीपी के सामने उम्मीदवार उतार दिए हैं और खामियाजा एनडीपीपी को भुगतते दिखाई भी देना पड़ सकता है, क्योंकि शुरुआती रुझान बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिहार में जेडीयू के साथ चिराग पासवान ने खेला कर दिया। क्या नागालैंड में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? देखने को तो वैसा ही कुछ मिल रहा है। देखिए, शुरुआती रुझान है, आगे परिणाम और जो है वो बदल सकते हैं, रुझानों में बदलाव होते रहते हैं और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उस पर भी हम आप तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। बन रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।